अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ अहम तरीन तफसीलात जो आपके साथ शेयर करेंगे। आज जो 190 मिलियन पाउंड केस था उसके हवाले से भी एक बड़ी अहम खबर है। सुबह भी मैंने वीलॉग में आगाह किया कि आज हो सकता है मामला कंक्लूजन की तरफ जाए। इसके साथ साथ कुछ और भी खबरें, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम सब जानते हैं आईनी बेंचेस की तश्कील हो चुकी थी। आईनी बेंचेस के हवाले से मामला तय हो चुके थे, लेकिन आईनी बेंचेस अभी तक एक्टिव नहीं हुए। आईनी बेंच का सरबरा बन गया, आईनी बेंच में शामिल कौन कौन होगा वो तमाम तर चीजें सामने आ गई, लेकिन आईनी बेंचेस अभी तक एक्टिव नहीं हुआ। आज हुआ क्या है, मंसूर अली शाह साहब और आयशा मलिक साहिबा ये लोग केस सुन रहे थे। गालिबन कोई टैक्स से मुतालिक केस था जो जिसके दौरान मंसूर अली शाह साहब ने कहा अब परेशानी का आलम भी चेक करें। मंसूर अली शाह साहब ने बड़े दिलचस्प किस्म के रिमार्क्स दिए जो वहां से कोर्ट रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किए हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त आईनी बेंच नहीं है तो गैर आईनी बेंच, यानी उन्होंने कहा कि आईनी बेंचेस तो है नहीं, तो यानी ये जो हम एज अ बेंच आपके सामने बैठे हैं, क्या हम गैर आईनी बेंच है? इसका क्या करना है? हम उस तशरीह से गैर आईनी हुए तो फिर क्या करना है? हमारा आईनी बेंच नहीं बनता तब तक, यानी जब तक वो कह रहे हैं कि जब तक आईनी बेंचेस नहीं बनते तब तक मामलात कौन सुनेगा और तब तक ये मुकदमात क्या नहीं सुने जाएंगे? हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। अगर हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा? दरखास्त नजर सानी की हमारे पास अगर आती है तो हम कहेंगे कि हमारा दायरा इख्तियार है, तो हम ये कह देंगे हमारा दायरा इख्तियार में मौजूद है। ये बड़ा दिलचस्प मतलब उनका पूरे रिमार्क्स थे। एक जानिब वो कह रहे हैं खुद को कि हम गैर आईनी बेंच है, एक जानिब वो कह रहे हैं खुद को कि हमारे पास अगर आ गया तो हम सुन भी सकते हैं, एक जानिब वो कह रहे हैं कि अगर किसी नजरसानीदार की तो हम कहेंगे हमारे दायरा इख्तियार में था। यानी ये बात चल रही थी कि ये जो गैर आईनी बेंच और आईनी बेंच वाला मामला चल रहा है, ये इस्तेलाहात कल को इस्तेमाल होंगे। कल को कहा जाएगा जी ये बेंच गैर आईनी और ये बेंच आईनी। तो आज मंसूर अली शाह साहब ने भी वही अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि हम एक गैर आईनी बेंच है क्या, और जब तक आईनी बेंचेस प्रॉपरली एक्टिव नहीं होते तो ये मुकदमात कौन सुनेगा, क्या नहीं सुने जाएंगे? तो यानी सुप्रीम कोर्ट से यार मंसूर अली शाह साहब ने ढके छुपे अल्फाज में काफी कुछ कहा है, यानी बड़ा मीनिंगफुल है। और अब बहुत जल्द मुझे लगता है जस्टिस अमीनुद्दीन खान और हैंडलर्स की जानिब से बड़ा जल्दी इसका कोई जवाब आएगा और फौरन से पहले आईनी बेंचेस को एक्टिव करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी एक बड़ी खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पहले बरियत का जो दरखास्त का मामला है उसको निपटाया जाए। आज इमरान खान के वकील ने कहा, ये बात 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर हुआ ये कि इमरान खान और बुशरा बीबी को 79 पेजेस के ऊपर सवालात दिए गए। और मैं साकिब बशीर को सुन रही थी, तमाम कोर्ट रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि 79 सवालात जो दिए गए हैं वो सवाल ही खाली पढ़ने में 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। कि सवाल को समझ के पढ़ने में कि अदालत किस एंगल से क्या सवाल पूछ रही है, क्या तफ्तीश करना चाह रही है, क्या मुद्दा है जिस पर बात हो रही है, खाली सवालात को पढ़ने में 1.5-2 घंटे लग रहे हैं। तो फिर किस तरीके से पॉसिबल है कि इमरान खान और बुशरा बीबी फौरन उन सवालात का जवाब दें? सुबह मैंने वीलॉग में आपको बताया कि हो सकता है आज 339 के तहत बाकायदा तौर पे जो एक बयान है वो भी रिकॉर्ड किया जाए ताकि मामले को जल्दी से जल्दी भगाया जा रहा है इस मामले को, कि जल्दी से जल्दी इसको एग्जीक्यूशन की तरफ लेके जाया जाए, कंक्लूड किया जाए। लेकिन आज अदालत के अंदर फैसल चौधरी और इमरान खान की लीगल टीम ने इस हवाले से वक्त मांगा अदालत से और कहा कि ये इतना आसान नहीं है कि इतनी जल्दी जवाब दिए जाए। लेकिन अदालत ने मांगा गया था वक्त 14 रोज का, लेकिन अदालत ने महज 2 रोज यानी 48 घंटों का वक्त दिया है। 48 घंटे के अंदर इतने सवाल के जवाब दिए जाएंगे नहीं दिए जाएंगे, ये कहानी वही है। रिपीट टेलीकास्ट है, तोशाखाना के अंदर क्या हुआ, रिपीट टेलीकास्ट है साइफर केस के अंदर क्या हुआ, इद्दत में निकाह केस, ये उसी सब का रिपीट टेलीकास्ट है। जब निजाम भागम भाग जो है वो केसेस को वाइंड अप करने की कोशिश करता था, सुबह शाम दिन रात जो है वो बैक टू बैक समात होती थी और समात में कोई नॉन स्टॉप यानी वक्फा को ब्रेक भी नहीं आती थी, उसी तरीके से इसको करने की चलाने की कोशिश की जा रही है। जबकि लीगल टीम ने कहा भी है कि आप पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जो बरियत की दरखास्त है उसके ऊपर जो है फैसला सुनाए, लेकिन इसके ऊपर जो नासिर जावेद राना साहब की अदालत है, एहतसाब अदालत, उन्होंने आगे से कहा कि हमें ऐसा कोई ऑर्डर अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मौसूल नहीं हुआ। सो अब 48 घंटे का वक्त महज दिया गया। 48 घंटे के अंदर क्या ये चीज हो पाएगी, यानी बड़ा अहम होगा देखना। सवाबी जलसे के हवाले से खबर यही थी कि इमरान खान का असल पैगाम वहां पर सामने नहीं आया और इमरान खान ने कहा था कि तारीख अनाउंस होगी, लेकिन वो तारीख लीडरशिप ने स्टेज के ऊपर से अनाउंस नहीं की। लेकिन आज इमरान खान ने जो गुफ्तगू की अडियाला जेल के अंदर, जिस गुफ्तगू के बाद शेख वकास अकरम और सलमान अकरम राजा भी बाहर आए, उस गुफ्तगू से भी यही बात निकल कर सामने आई कि इमरान खान ने कहा कि तारीख मैं दूंगा, नवंबर के महीने की तारीख होगी, नवंबर के महीने के अंदर ही तारीख दूंगा। नहीं, जो रवा मार्च चल रहा है इसी के अंदर इमरान खान की जानिब से अडियाला जेल से डायरेक्ट एक तारीख आएगी। इसकी वजूहत हो सकती है, इसकी वजह हो सकती है कि कोई एम्बिग्विटी ना रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे और पिछली मरतबा जिस तरीके से एक अलीम गंडापुर के हाथ में सब कुछ था और शायद मामलात खराब हुए थे, उस तरीके का कोई माहौल ना बन सके और उससे पहले ही इमरान खान एक तारीख अनाउंस करे जेल से, वो तारीख सब तक कन्वे और पूरी लीडरशिप एज अ जिम्मेदारी, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको फॉलो करे, उस पर निकले। लेकिन राना सनाउल्लाह का बयान, उन्होंने कहा कि जो मौजूदा आर्मी चीफ है, बेसिकली उन्होंने कहा कि मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट जो है या मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के जो हेड है वो आंख मारने वाले नहीं है ना। उन्होंने पिछले 2 साल और ना आने वाले 3 साल में किसी को आंख मारेंगे। यानी सवाल ये होता है कि इतनी क्लैरिफिकेशन क्यों देनी पड़ रही है। और फिर एक जानिब आपने मुद्दत भी बढ़ा दी, मुद्दत मुलाजमत यानी आपने एक्सटेंशन भी दे दी, जो एक टेन्योर है, एक्सटेंशन नहीं टेन्योर आपने सर्विसेज चीफ का बढ़ा दिया, तो फिर आप ये क्लैरिफिकेशन क्यों दे रहे हैं? यानी
خود بھی کہیں نہ کہیں شک و شبہات موجود ہے، شکوک و شبہات کے شاید اندر کھاتے کو ڈیل ہو جائے گی، اس لیے اس قسم کے اسٹیٹمنٹس بھی آ رہے ہیں سامنے. یہ تمام تو سچویشن ایک جانب ہے، اور دوسری جانب کنٹرول کرنے کے لیے میڈیا کو، الیکٹرانک میڈیا کو جس طریقے سے ایک زر خرید غلام بنایا وہ ہمارے سامنے. لیکن پی ٹی وی کے اوپر جو انہوں نے کیا، اور جس طریقے سے پی ٹی وی بیسیکلی ٹیکس پیئر کی منی کے اوپر چلنے والا ایک ہمارا چینل، ایک ریاستی چینل، ایک اسٹیٹ میڈیا چینل، اور جس طریقے سے اس کو چلایا جا رہا ہے، اب اس میں کیا جا رہا ہے. پی ٹی وی کے فنڈ سے حکومت اپنا سوشل میڈیا سیل چلانے کا سوچ رہی ہے. آدھے لوگ پی ٹی وی میں بٹھائے جائیں گے، اور آدھے نون لیگ کے آفس میں، پی ٹی وی آفس والے چینل کے لیے کام کریں گے، اور نون لیگ آفس والے مسلم لیگ نون کے لیے. لیکن تنخواہ پی ٹی وی کے فنڈ سے ہی جائے گی. ذرائع کے مطابق یہ خبر ہے، مہوش کباس خان رپورٹر اس خبر کے حوالے سے یہ خبر انہوں نے بیسیکلی بریک کی ہے. لیکن اس طریقے سے ٹیکس پیئر کی منی کو استعمال کیا جائے گا. لاہور دوبارہ سے ویسے بھی دنیا کے اندر بڑے رینکنگ میں ہے جی، آلودہ ترین شہر ہونے میں، لیکن اب لاہور ملک کے اندر پہلے نمبر پہ آ چکا ہے. ہری پور کے حوالے سے لوگ بڑے ٹویٹس کر رہے ہیں کہ ہری پور بھی چوتھے یا پانچویں نمبر پہ آ چکا ہے، جبکہ اچھا خاصا ایک سرسبز و شاداب اور کے پی کے کا ایک شہر ہے. دوسرے نمبر پر پشاور آ رہا ہے. جو اسلام آباد اور راولپنڈی کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے. ایون امریکن کچھ تحقیقاتی ادارے وہ اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اسموک سے رہائشیوں کی اوسط عمر میں کمی، اگر آپ لاہور میں 1 سال رہیں گے تو آپ 7 سال پہلے مر سکتے ہیں. یہ امریکی ادارے جو آپ کے ملک کے اندر باقاعدہ طور پہ ریسرچ کرنے کے بعد یہ سب کہہ رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے یہاں پر جو رعایا ہے اور یہاں پر جو مالکان ہے بڑا ڈفرینس ہے ان میں. یہاں پر جو عام عوام ہے وہ کس طریقے سے سفر کر رہی ہے، اور جو مالک بنی پھر رہی تھی ٹک ٹاک اور وزیر اعلیٰ، وہ باقاعدہ طور پہ جنیوا کے صاف ستھرے انوائرمنٹ میں، ماحول میں، ہوا میں موجود ہے. جیسے یہاں گھٹن محسوس ہونا شروع ہوئی وہ چلی گئی، چلتی بنی. پیچھے جس مرضی طریقے سے معاملات سنبھالے جائیں، چاہے جزوی لاک ڈاؤن لگے، معیشت کو اور فل سٹاپ لگے، لاہور چھوڑ کے پورا ملک آلودہ ترین اس میں آ جائے فہرست میں، تو ان لوگوں کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان لوگوں کے انٹرسٹ بیسیکلی بڑے مختلف ہیں، اور ان سب کے انٹرسٹ شاید ایک ہی ہیں جس طرح سے معاملات چلا رہے ہیں. لائک شیئر سبسکرائب، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد